है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर यानी कि ODD ऑड। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक रिगार्डिंग द बिहेवियरल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर अमंग द चिल्ड्रन। यह है बच्चों में पाया जाने वाला एक और जो है मेंटल डिसऑर्डर है जिसका नाम से ही पता चलता है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, यानी कि इसमें बच्चा जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाए जाने वाले बिहेवियर में मैक्सिमम जो है रेजिस्टिव एंड ओपोजिट बिहेवियर शो करता है, जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल, स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो बात करते हैं ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स। व्हाट इज़ ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर और व्हाट इज़ ऑड? Odd is generally a new diagnosis nowadays classified as disruptive behavior disorder or defined as पैटर्न ऑफ नेगेटिव डिसओबीडियंट, यानी कि डिसओबीडियंट तो हम बचपन में देखते हैं कि बच्चे मैक्सिमम करते ही हैं, बट ये जो है नेगेटिव डिसओबीडियंट होता है डेफिएंट और हॉस्टाइल बिहेवियर। बच्चा जो है हॉस्टाइल बिहेवियर शो करता है, रेजिस्टिव शो करता है, जो भी उसको बोला जाता है उसके प्रति जो है वो ओपोजिट बिहेवियर शो करता है, और ख़ास तौर पर नेगेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स द अथॉरिटी। अथॉरिटी में पेरेंट्स, टीचर्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स आ सकते हैं, नेबरहुड आ सकती है, सिबलिंग्स आ सकते हैं। तो बच्चा जो है वो नेगेटिव परसिस्टेंट बिहेवियर शो करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है इसमें डेफिनेशन में, पीरियड ऑफ डिफ़िकल्ट बिहेवियर आर नॉर्मल। टॉडलर्स एंड टीन्स गो थ्रू दिस पीरियड एज दे स्ट्राइव फॉर ऑटोनॉमी। तो जैसे हमने डिफरेंट स्टेजेस पढ़ा था, उसमें जो है एक ऑटोनॉमी स्टेज होती है कि मैक्सिमम जो अडोलेसेंट हैं, टीनेजर्स हैं, टॉडलर्स हैं, वो ऑटोनॉमी की तरफ जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं। अगर कोई अथॉरिटी उनको डांटती है, अगर पेरेंट्स उनको डांटते हैं, कुछ समझाते हैं, तो वो उनको लगता है कि उनकी इंडिपेंडेंस अब जो है ख़त्म हो रही है और उन पर कोई डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कारण जो है बच्चे मैक्सिमम ओपोजिट डेफिएंट डिसऑर्डर जो है बिहेवियर है शो करते हैं। चिल्ड्रन शो नेगेटिव और डेफिएंट बिहेवियर विच इज़ यूजुअली नेगेटिव। तो जब बात करते हैं हम आते हैं टॉपिक पर, डायग्नोसिस ऑफ दी ODD। कैसे डायग्नोस किया जाता है, कैसे एक जो आम बच्चा है और एक जो है स्पेसिफाइड पेशेंट है ODD का, उसमें हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो है वो एडोलेसेंट और बच्चे का जो है पूरा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन करता है, जिससे जो है क्लियर कट ODD के साइन एंड सिम्टम्स पता चलते हैं। तो कमिंग नेक्स्ट टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द ODD। साइन एंड सिम्टम जनरली इंक्लूड ऑफन लूजेस टेम्पर और शो टेम्पर टेंट्रम। बच्चा जो है, पेशेंट जो है, वह बड़ी जल्दी ही टेम्पर लूज़ कर जाता है, टेम्पर टेंट्रम शो करता है, जिसको हम ड्रामेटाइज भी बोलते हैं कि बच्चा जो है ड्रामा कर रहा है, हिस्टेरिकल बिहेवियर शो कर रहा है, सो दैट उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो इमोशंस हैं, उनको समझा जा सके और उसकी जो बात है दूसरे मान जाएं। बट कई बार जो होता है ऐसा कि बिहेवियर, ऐसी सिचुएशन होती है कि उस बच्चे को डांटना पड़ता है, बट इस पनिशमेंट को, इस डोमिनेंस को बच्चा जो है वो डोमिनेंस के तौर पर देखता है और उसको लगता है कि जो मेरी जो ऑटोनॉमी है वो अब ख़त्म होने वाली है, मेरे ऊपर सभी डोमिनेट कर रहे हैं। इन द सेम व्यू वो जो है नेगेटिव बिहेवियर शो करता है। बात करते हैं नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स की, तो ये है आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर विद अडल्ट्स। बच्चा बहुत आर्ग्यू करता है, हर बात के लिए उसके पास बहाना होता है, लॉजिक होता है। रिफ्यूज़ टू कंप्लाई विद अडल्ट रूल्स। जो भी घर पे, समाज में, सोसाइटी में, स्कूल में रूल्स होते हैं, बच्चा उनको जल्दी मानता नहीं है और डेलिबरेटली मना करता है। डेलिबरेटली अनॉयज विद अदर पीपल। दूसरों के साथ बड़ा जल्दी इरिटेट हो जाता है, उसको लगता है कि मैं अगर खेल रहा हूँ, अगर मेरी टर्न है तो मेरी ही टर्न रहेगी, दूसरों को खेलना नहीं आता, दूसरों के प्रति उसकी सिंपथी, एम्पथी नहीं होती। इज़ टची और ईजली अनॉयड। बच्चा जो है बड़ी जल्दी ही अनॉयबल, बड़ी जल्दी इरिटेबल पर्सनैलिटी रखता है, बड़ी जल्दी छोटी छोटी बात पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। बात करते हैं ऑफन एंग्री और रिजेंटफुल। एंग्री बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, मे बी स्पाइटफुल और विंडिक्टिव, जो है थोड़ी बहुत ही तोड़ फोड़ भी वो कर सकता है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ODD के, ये यूजुअली 8 ईयर्स ऑफ एज में जो है कॉमनली आना शुरू हो जाते हैं, क्लियर कट इंडिकेटिव होना शुरू हो जाता है कि चाइल्ड इज़ शोइंग द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर।
तो अब बात करते हैं ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर ODD इन यंगर चिल्ड्रन इज़ मोर कॉमन अमंग बॉयज़। तो अगर हम बात करें सोशल सिनेरियो की, सोशल तस्वीर की, तो उसमें जो है बॉयज़ की परवरिश एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स ज़्यादा अच्छी की जाती है, ज़्यादा उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है। तो बॉयज़ में टेम्पर टेंट्रम, अग्रेसिव बिहेवियर जो है शो करने की फितरत इंडिया में ख़ास तौर पर ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू देयर काउंटर पार्ट दैट इज़ फीमेल्स। तो अब बात करते हैं अमंग स्कूल एज चिल्ड्रन एंड अडोलेसेंट ODD अकर्स आलमोस्ट इक्वली इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, वो अडोलेसेंट हैं, उनमें जो है एक दूसरे के प्रति ओपोजिशनल बिहेवियर आपने देखा होगा कि अप टू द क्लास 8th बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव रेजिस्टेंस टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ खेलना पसंद नहीं करते। ये जो है ODD की ही एक इंडिकेटिव सिम्टम है कि वो अपने ही जो है जेंडर में प्ले करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू द पॉइंट दैट इज़ 1 to 6%, 1 to 6%, 1 से 6% बच्चे जो हैं एडोलेसेंट, वो किसी न किसी हद तक 1 या 2 या 4 जो मैंने सिम्टम अभी बताए हैं आपको पीछे अभी, उसमें से 1 या 2 सिम्टम शो करते हैं 1 to 6% चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और एडोलेसेंट एज। ODD ऑल्सो अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ फैमिली। ये ऐसा नहीं ही है कि हायर जो फैमिलीज़ हैं, हायर स्टेटस फैमिलीज़ हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके बच्चों में ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये लगभग मैक्सिमम जो है पाई जाती है कंडीशन लोअर सोशो इकोनॉमिक फैमिलीज़ में, क्योंकि वहाँ सोर्सेज की कमी होने के कारण बच्चे जो हैं अक्सर रेजिस्टिव नेचर के पाए जाते हैं। देन कमिंग नेक्स्ट टू द कॉजेज़ ऑफ द ODD। तो बात करते हैं कॉजेज़, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो ODD को लीड करते हैं, ऑड को पैदा करते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंटल थ्योरी। डेवलपमेंटल थ्योरी जो है इंडिकेट करती है कि बच्चे के ऊपर अगर स्टार्टिंग में ही देयर आर लिमिटेशंस, देयर आर सम सर्टन रूल्स, डोमिनेंस बाय द पेरेंट्स, तो बच्चा जो है ODD के सिम्टम शो कर सकता है। उसकी कैसी ग्रोथ, कैसी डेवलपमेंट, कैसे माहौल में उसकी परवरिश हुई है, तो उसके जो है वो सिम्टम्स आ सकते हैं बच्चे के अंदर। सेकंड है लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ODD इज़ द रिजल्ट ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंस। जैसे जैसे बच्चा नेगेटिव एक्सपीरियंस लाइफ में लर्न करता है, सीखता है, लर्निंग थ्योरी कहती है कि ODD के सिम्टम्स आ सकते हैं। ODD जैसे मैंने अभी बताया लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस फैमिलीज़ में जो है बच्चा लर्न करता है कि सोर्सेज की कमी है, अगर मैं थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा रेजिस्टिव नहीं बनूंगा तो हो सकता है कि मेरे पास जो सोर्सेज हैं वो ना आए। तो धीरे धीरे ये उसकी पर्सनैलिटी रेजिस्टिव बन जाती है। ये रेजिस्टेंस उसके फ्रेंड सर्कल में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में एंड आफ्टर दैट अडल्टहुड ये है रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, थर्ड थ्योरी दैट इज़ टेम्परामेंटल थ्योरी। हर एक बच्चे का एक अपना टेम्परामेंट होता है, हर एक बच्चे के इनबॉर्न ट्रेड्स होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो छोटी मोटी पनिशमेंट, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट, अग्रेसिवनेस को जो है इग्नोर करते हैं, उनमें नहीं पड़ते, अडेप्ट कर जाते हैं। बट कुछ बच्चों का टेम्परामेंट लो होता है, वो बड़ी जल्दी ही अग्रेसिव हो जाते हैं, बड़ी जल्दी ही रेजिस्टिव और इरिटेटिव पर्सनैलिटी के जो हैं मालिक होते हैं, जिस कारण उनमें ODD के साइन एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी है जो है फ्लेक्सिबल नेचर ना होना, रेजिस्टिव होना और जो है परसिस्टेंटली बिहेवियर शो करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है दूसरों से करवाना, यह भी ODD के जो हैं सिम्टम्स पैदा कर सकता है। बात करते हैं पेशेंट के मूड के बारे में। पेशेंट का मूड जो है बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है, बहुत जल्दी रेजिस्टिव हो जाता है, छोटी छोटी बात को लेकर वो अपना मूड जो है डिस्टर्ब कर लेता है। इनकंसिस्टेंट और हार्श डिसिप्लिन भी घर पर होना, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स का घर पर होना, बहुत ज़्यादा जो है पेरेंटल इंटरफियरेंस, हर एक डिसीजन में पेरेंट्स की इंटरफियरेंस है, उसके कारण भी ODD के सिम्टम बन सकते हैं। बच्चे को लगता है कि मेरी अपना कोई वजूद नहीं है, मुझे कभी फैसला लेने की जो पावर है वो नहीं दी जाती, मेरा हर एक लाइफ का डिसीज़न पेरेंट्स करते हैं, सिबलिंग करते हैं, तो ऐसा क्यों है? इस कारण वो थोड़ा सा रेजिस्टिव हो सकता है। अब्यूज़ और नेगलेक्ट के कारण भी हो सकता है। सेक्सुअल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ हमने पढ़ा था, उसके कारण भी जो है बच्चे में ODD के सिम्टम्स आ सकते हैं। लैक ऑफ सुपरविज़न, केमिकल इम्बैलेंस जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन का जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने के कारण भी जो है ODD हो सकता है।
कमिंग टू नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो यह जो ODD डिसऑर्डर है, ओपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर, तो यह असल में बिहेवियर एंड कंडक्ट डिसऑर्डर का ही पार्ट है। तो बात करते हैं ADHD की। तो मेरे एक लेक्चर में आपने देखा होगा कि ADHD में भी काफ़ी जो सिम्टम्स हैं वो ODD से मिलते हैं। अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर में भी ODD के जो हैं सिम्टम्स पाए जाते हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में एंटी सोशल पर्सनैलिटी, पैरानॉइड पर्सनैलिटी, जो है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, जो सेल्फिश नेचर के पर्सन होते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में, उनमें भी ODD के सिम्टम्स आ सकते हैं। लर्निंग डिसऑर्डर्स, बच्चे को लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, डाउन सिंड्रोम है, मेंटल रिटार्डेशन है, उसका IQ लेवल कम है तो वो जल्दी लर्न नहीं कर पाता, भूल जाता है, कंफ्यूज रहता है, जिसके कारण उसको जो है इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ सकता है और वो सोशल रूल्स रेगुलेशन को इग्नोर करना धीरे धीरे अपनी नेचर बना लेता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स रिस्क फैक्टर्स की। रिस्क फैक्टर्स में हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को, पेशेंट को प्रोन कर देते हैं, प्रीडिस्पोज कर देते हैं ODD के प्रति। तो सबसे पहले आते हैं खुद ब्रेन एनाटॉमी, ब्रेन इम्पेयरमेंट। अगर फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पाराइटल लोब में जो है ब्रेन न्यूरॉन्स का डिफेक्ट हो, मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम ऑफ द नर्वस सिस्टम हो, तो उसके कारण भी ODD हो सकता है। सेकंड है एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स के प्रति एक्सपोजर, पुअर रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, नेग्लेक्टफुल और एब्सेंट पेरेंट्स, पेरेंट्स का ना होना। अगर दोनों पेरेंट्स की डेथ हो रखी है, अगर एक पेरेंट प्रेजेंट है, डिवोर्स हो रखा है, तो उसके कारण भी ODD सिम्टम आ सकते हैं। लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में मैंने अभी बताया कि पॉवर्टी, इंस्टेबिलिटी एट होम, उसके कारण भी जो है ODD हो सकता है। देन कमिंग टू द ट्रीटमेंट फॉर द ODD, therapy is usually treatment for individuals and family। कॉग्निटिव बिहेवियरल प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग जो है पेशेंट को दी जाती है। कॉग्निटिव बिहेवियर प्रॉब्लम सॉल्विंग थेरेपी के अंडर बच्चे की इंटेलिजेंस, बच्चे के स्किल्स को यूज़ करते हुए हम उसके अंदर जो भी हिडन टैलेंट्स हैं, जो भी उसके हिडन स्किल्स हैं, इंटेलिजेंस है, उसको यूज़ करते हुए, उसको अवार्ड देते हुए हम जो है बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं और उस बिहेवियर के प्रति हम अवार्ड देते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे उसका जो है नेगेटिव बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी से जो है धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है थेरेपी के अंडर जो है पेरेंट ट्रेनिंग, जो है असल में इस प्रॉब्लम की जो सबसे बड़ा रूट कॉज है वो है नेग्लिजेंस, यानी कि पेरेंट्स को लगता है कि अभी ये छोटा है, इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, तो धीरे धीरे यह जो है लर्निंग स्किल्स सीख जाएगा। बट कई बार जो ये नेग्लिजेंस ऑफ पेरेंट्स है ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी को लीड करती है। बच्चा इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह लेता है, उसको लगता है कि मेरे कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं है, मुझे कोई डांटने वाला नहीं है, जिस कारण उसकी जो ये बिहेवियर है वो लॉन्ग टाइम तक फिक्स्ड हो जाता है, विच लीड्स टू एंटी सोशल पर्सनैलिटी और ODD। देन स्टूडेंट्स कमिंग टू द साइकोफार्माकोलॉजी, ऐसी कौन कौन सी मेडिकेशन है जो हम ODD में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, बट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ODD में जो है वो ADHD में भी यूज़ होती है, दैट इज़ रिटेलिन, रिस्पेरिडल एंड विटामिन सप्लीमेंट्स। मेडिसिन अलोन जो है रिकमेंड नहीं की जाती, इट इज़ रिकमेंडेड अलॉन्ग विद द बिहेवियरल आस्पेक्ट्स ऑल्सो, यानी कि हम बच्चे का स्कूल, कॉलेज, अडल्टहुड तक जो है केयर जो है पेरेंट्स को करनी पड़ती है, उनको सिखाया जाता है। इसी जो है मेथड से, इसी जो है अल्टरनेटिव मेथड से बच्चे की पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश की जाती है। स्कूल में टीचर्स को बताया जाता है कि कौन कौन सी जो है ODD के सिम्टम्स हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन को कैसे दूर किया जा सकता है। पनिशमेंट इज़ नॉट ओनली द वे बाय विच वी कैन चेंज द बिहेवियर, ये सारा टीचर्स को जो है एक प्रॉपर जो है एनवायरनमेंट स्कूल में बनाई जाती है, सो दैट चाइल्ड कैन शेयर हिज और हर नेगेटिव एक्सप्रेशन, फीलिंग, इमोशन विद टीचर्स वेरी इजीली। टीचर्स शुड बी ईजिली एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट, तो सो दैट अगर वो उसको लगता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर बात नहीं कर सकता तो मैं अपनी मैम के साथ, सर के साथ ये बात शेयर करूं। ख़ास तौर पर एकेडमिक प्रॉब्लम्स को उसको जो है टीचर्स के साथ शेयर करना आना चाहिए। इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है कि उनको बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। देन हिज प्रोग्नोसिस,
तो असल में प्रोग्नोसिस जो है बहुत अच्छा होता है अगर इन बच्चों को स्टार्टिंग में ही इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये ODD के साइन एंड सिम्टम्स को काफ़ी हद तक, काफ़ी जो है परसेंटेज तक हम कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिक नर्स, मेडिकेशन, साइकोथेरेपीज़, फॉलोअप केयर। ODD का जो है 70% जो है पेशेंट जो है ओल्डर एज में जाकर, अडल्ट एज में जाकर अपने साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस कर लेते हैं। बट ये है भी पाया गया है रिसर्च में कि 25% जो है अडोलेसेंट इन साइन एंड सिम्टम्स को रिटेन कर सकते हैं। तो बात करते हैं ODD में बिकम समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल इट कैन लीड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, बिहेवियर डिसऑर्डर्स एंड इन सम फ्यू केसेस इट कैन लीड टू ADHD ऑल्सो। तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में जो है कैंप लगाना, बच्चों के स्कूल में जाकर जो है साइकेट्रिक नर्स है, साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, वो कैंप लगाते हैं बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान जो है डिस्कस किया जाता है, उनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। गुड पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में कम्युनिटी को अवेयर किया जाता है। अर्ली इंटरवेंशन के ऊपर फोकस किया जाता है कि साइन एंड सिम्टम्स जितना जल्दी जो है असेस, एवेल्यूएट हो सकेंगे, उतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकेगा। Then है coming to the conclusion, early diagnosis and treatment are very important. One should keep in mind that the early the treatment, the earlier the we can achieve the prognosis. जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे साइकोथेरेपी along with psychomedication and follow up care, उतना जल्दी जो है इंडिविजुअल एक हेल्दी फिजिकल एंड मेंटल हेल्दी लाइफ जी सकता है और एक अच्छी रिवार्डिंग लाइफ उसकी हो सकती है। ODD is very much treatable and it should be proper intervention should be there by the nursing and holistic care should be provided. It also covers the nutritional aspect, vitamin supplement for example I had told, and also the physical training of the child so that the symptoms of the ODD can be reduced. So all this was about the ODD. आज हमने ODD की definition, sign and symptom, causes, रिस्क फैक्टर्स और जो है उसके ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस के बारे में डिस्कस किया। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग द ODD, यू कैन आस्क मी इन द इनबॉक्स डाउन बिलो। थैंक यू।